मिलन एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं थारा हरियाणा पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। तो फिलहाल भाई हम मौजूद है बड़ा गामा संध की विधानसभा का बहुत बड़ा गाँव है बड़ा, और फिलहाल हम मौजूद है। तो बात करें भाई आज भाई विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, तो आज यहाँ पर पहुँच के भगवंत मान जी जो पंजाब के सीएम हैं और जो आयोजन करता है, जो रैली करवाने वाले हैं मनदीप सुंदरा जी विधानसभा आसन से, जो कि रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है, पूरी खबर देखिए और खबर को ज़्यादा शेयर जरूर करें। सीताराम जी देख सको हो, स्वागत कर ला रहे हैं और गणमान्य लोग बहुत बड़े बड़े देखने लग रहा है। तस्वीर में स्वागत की घड़ी में आप देखने लग रहे मनदीप जी को बुका देकर मान सम्मान दिया जा लग रहा है। जिस है आप देखने लग रहे हो। आज वही दिन क्रांतिकारी धरती पे क्रांतिकारी नेता पहुंचे हैं। खड़े होके तालियां बजाएं, एक बार खड़े होके भान साहब का स्वागत करें। सोच रहे होंगे कि इसके बाद किसका नंबर लगेगा बोलने का। अब आपकी दिलों की धड़कन, पंजाब की शान, हरियाणा की शान, आपके अपने भगवंत मान आपके बीच में है। जोरदार ताड़ियों से स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में गर्मी के बावजूद आप लोग पहुंचे हैं। आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर, जितनी हमारी कैथल की टीम बैठी है, हरियाणा की टीम बैठी है, असम की टीम बैठी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ढांडा जी ने धन्यवाद कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी सामने देख के हो रही है। बीजेपी को या कांग्रेस को दिहाड़ी दे के लोग लेके आने पड़ते हैं मोदी मोदी कहने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसे आते हैं, प्यार से आते हैं, ईमानदारी से आते हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पंजाबी और हिंदी दोनों मिक्स बोल लूंगा। बहुत खुशी हुई इस गांव में आके, बल्ला गांव में, और इस गांव का इतिहास मुझे पता चला कि कुर्बानियों का इतिहास है। और ये पूरा गांव ही मान बिरादरी का है, बहुत पुराने पंजाब से, जब ग्रेटर पंजाब होता था, बड़ा पंजाब होता था, उधर से आए। करनाल के पास भी बहुत से गांव ऐसे हैं। आसपास में 5-7 गांव भी ऐसे हैं जो मान बिरादरी से हैं। देखो भाई साहब, बात यह है कि आम लोगों के पास राज अभी आया है। इससे पहले आप लोगों के और आम लोगों के बेटे बेटियों को सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। चेयरमैन तो, मंत्री तो, मुख्यमंत्री तो चौटाले बनते थे, कांग्रेसी बनते थे, खट्टर बनते थे, सैनी, ये नायब सैनी अब बना दिया। ये पार्टियों के बड़े नेता बनते थे, आम लोगों को नहीं मौका मिलता था। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जिसने आम लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, चेयरमैन बनाया। इस बात के लिए मैं तालियां चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों की बारी आ गई। आम लोगों की बारी आ गई।
ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ 117 ਚੋਂ ਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ। तो इकट्ठे होके इस बार बदलाव करो। हरियाणा ने सारिया पार्टियों को मौका दिता, कुछ नहीं बनया। पंजाब ने भी सारिया पार्टियों को मौका दिता, जीरो रिजल्ट। तो हुण बदल लो। फिर दिल्ली ने बदल लिया, गड्डी पटड़ी ते चढ़ गई। स्कूल बन रहे शानदार दिल्ली च। दिल्ली के स्कूलों चो पढ़ के बच्चे जेईटी आईआईटी बड़े बड़े एग्जाम पास कर रहे हैं। दिल्ली च अस्पताल शानदार हो गए, बिल्कुल फ्री है। चाहे पैरासीटामोल की गोली लेनी होवे, चाहे 40 लाख का कोई ऑपरेशन होवे, बिल्कुल फ्री है। जमा थोड़े नाल पंजाब लगता, इथों फोन करके पूछ लियो। रिश्तेदारियां भी होनियां, दोस्त मित्र भी होणगे। 90% पंजाब नूं पिछले 2.25 साल चों 2.5 साल सरकार हुई है। मार्च सरकार बनी है, 1 जुलाई तो लैके मार्च 2022 सरकार बनी है। 1 जुलाई तो लैके अज तक 90% घरां नूं पंजाब च बिजली का बिल जीरो आउंदा है जी। पता कर लियो, फोन कर लियो। ओही ट्रांसफार्मर ने, ओही खंबे ने, ओही तारा ने, ओही जैंपर ने। हुण किवें आउण लगी बिजली? नीयत साफ है। फर्क सिर्फ इतना है, नीयत साफ है। 43,000 कुछ बुजुर्ग बैठे ने जिहड़े पुराना हिसाब लाउंदे आ। 7,000 घट 50,000, 43,000 सरकारी नौकरियां दे के तुहाडे सामने तुहाडा बेटा खड़ा है, आ तुहाडे सामने खड़ा। तुसीं इस गल दा माण महसूस कर सकते हो कि साडा एक बच्चा, साडा एक भाई, साडा एक बेटा आ पंजाब दा मुख्यमंत्री है। 2.5 साल हो गए, 1 रुपये की करप्शन का इल्जाम ला के दिखा देना। 1 रुपये की करप्शन का इल्जाम, ये नहीं हो सकता। सो वीरो, इसे गल तो डरते ने कि जे ये आ गए होर किसी को आउण नहीं देंदे, फिर रास्ते बंद हो जाते ने। दिल्ली में एक बार केजरीवाल आया, उसके बाद कोई आया ही नहीं, रास्ते बंद। अब इनको पता चल गया पंजाब में भी कोई नहीं आएगा। अब इनको पता चल गया ये हरियाणा में आ गए तो फिर भी यहां भी हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इनकी दुकानें बंद करनी है। जो करप्शन की और आपको आम लोगों को लूटने की दुकानें खोल रखी हैं, ये बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। हम दुकानें खोलने नहीं आए, हम तो अपने अपनी कमाई के साधन छोड़ के आए हैं। भाई साहब बड़ा फेमस कलाकार था, देखा होगा टीवी में आपने। मुझे क्या कमाई की कमी थी, बॉलीवुड में भी जा रहा था, कहीं भी चला जाता, आज भी चला जाऊं, वो तो आज भी बुलाते हैं मुझे। मैंने कहा नहीं यार, अब तो लोगों के लेखे लगा दी यार, अब तो जो होगा देखी जाएगी। मेरे वर्गे कमले नूं किसी ने कहा जिन्ना समा तू इधर लाया अपने कम कार ती ला लेंदा, हुण तक तू मेरे मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनियां दी सूची विच तू भी अपना नां लिखवा लेंदा। अग्यों जवाब आया, कहंदा गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनियां दी सूची विच मैं भी अपना नां लिखवा लेंदा, पर रुखा नाल शामां मिटदियां, आ समा सब नूं ढा लेंदा। ओ किन्ने धनी हो तुर गए,
कौन किसे दा ना लेंदा और कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लेंदा। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते तो सज्जन ठग को कौन सुधारता, पंजे से पहाड़ कौन रोकता, मलिक भागो और भाई लालो की रोटियों में से फर्क कौन निकालता कि कौन सी हराम की कमाई की है, कौन सी हलाल की कमाई की है। और उदासियां करके पूरे जहान को किर्त करो, नाम जपो, वंड छको का होका कौन देता भाई साहब। हर बात पैसे के लिए नहीं होती, हर बात पैसे के लिए नहीं होती। हमारे शहीदों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है, गरीबों के हक में खड़ने का भी अपना ही मजा होता है, लोगों के पक्ष में खड़े होने का भी अपना ही मजा होता है। खड़ गए हैं भाई साहब आपके साथ, छोटी सी जिंदगी है। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले जो लूट रहे हैं, हरियाणा को चूस लिया इन्होंने, इनको मैं कहना चाहता हूं, आप भी बता देना, बल्ला गांव भगवंत मान आया था, इनको मैं कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है भाई साहब, साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ गरीबों की दुआएं जाएंगी। ये गरीबों की बद्दुआएं ले रहे हैं। जो फैसला पब्लिक के खिलाफ, जो फैसला पब्लिक के खिलाफ, चूस लो पब्लिक को। कितने साल हो गए यार, 75 साल हो गए देश को याद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की बातें कर रहे हैं, हमारे सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे अभी तक। 75 साल हो गए यार, क्या कमाया। वोट डाल डाल के थक गए। हमारे इनके बटन दबाने वाले हमारे गुट्ठे यहां से नीले हो गए पक्के, इनको वोट देते देते। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने साले, अपने चीजे, बस यहां तक खत्म है इनका काम। दुनिया जाए भाड़ में, पब्लिक जाए भाड़ में। हद है यार, हद है यार। इतना यकीन उठ गया इन लोगों से, पब्लिक का यकीन उठ गया नेताओं से। वो मैंने एक स्टार किया था, व्यंग किया था। एक बार दिल्ली से नेताओं ने सोचा कि मनाली जाते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करके आते हैं, लेकिन गनमैन साथ नहीं लेके जाएंगे, वो सड़क पे रहेंगे, साथ में हमारे गाड़ी में नहीं होंगे। लोगों का यकीन, नेताओं के झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अडॉप्ट कर रखा है। यह बात आज से 20 साल पहले मैंने एक सीडी में कही थी, आज भी वही है। दिल्ली से चले 30 नेता, बढ़िया लग्जरी बस से रेंट पे की, यहां से गुजरे शाहबाद से, अंबाला से। जैसे ही पंजाब में एंटर हुए, बस एक गड्ढे में पलट गई। वहां एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब सिक्योरिटी को चिंता बढ़ी, इस पॉइंट से तो बस चली गई थी, इस पॉइंट तक बस पहुंची नहीं, इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच में बस है। तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया, सर्च अभियान शुरू किया। उसी किसान से पूछा, इस रंग की और इस नंबर की एक बस थी, आपने देखी? उसने कहा हाँ। कहता कहां है? कहता इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहां गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। सिक्योरिटी ने पूछा, इसका मतलब उसमें जो सभी नेता सवार थे वो मर गए थे? बोला नहीं नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 15-20 चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये हालत है भाई साहब।
जिंदा होने पर भी हम उनका यकीन नहीं कर रहे, झूठ बोल रहा होगा, ये जिंदा नहीं है। मेरी गाड़ी में आधा क्विंटल फूल आ जाते हैं हर रोज, लोग फेंकते हैं, मेरी पगड़ी भर जाती है। जहां भी रात को रहना होता है, जब पगड़ी निकालता हूं तो फूल ही फूल निकलते हैं। यहां से माएं सिर पलोसती हैं, जिंदा रह पुत्र तेरी उम्र लंबी होवे, बहनें दुआएं देती हैं, नौजवान लड़के सेल्फियां लेते हैं कंधे पे। मैंने सोचा भगवंत मान, पुराने जन्म के कोई पुण्य है तेरे। नेताओं को इतना प्यार, नेताओं को इतना प्यार इस जमाने में, पुराने जन्म के पुण्य हैं। वरना हालात ये हैं भाई साहब, कांग्रेस और अकाली दल और ये बीजेपी वाले, इनके साथ एक बार हाथ मिला के बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। ये हालत है इनकी। अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, बदल लो। ये पेड़ देख लो, दरख्त देख लो, बल्ला वालियो, साल बाद दरख्त भी पत्ते बदल लेंदे। हुण बहुत हो गया यार, बदल लो, कुछ तो बदल लो। सही है ना? बदल के तो देखो। इनके कहने में मत आना। ये लूटते खुद हैं और देश की गरीबी हमारे नाम लगाते हैं। देश गरीब क्यों है जी? लोग मेहनती नहीं है जी। क्यों भाई? देश गरीब क्यों है? बस जनसंख्या ज्यादा है जी। देश गरीब क्यों है? बस जी लोग काम नहीं करते। अरे यार हद है यार, सारे अपने जितने पाप हैं वो जनता के नाम लगा देते हैं, और जनता भी एक दूसरे को पूछने लगती है, हां जी ये समाज जिम्मेदार है, नहीं 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 ये समाज जिम्मेदार है। हमें लड़ा देते हैं भाई साहब। एक गांव में ना भैंसें चोरी होने लगी। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, गांव में तथल्ली मच गई। दूसरी रात एक और भैंस चोरी हो गई, गांव में डर पैदा हो गया। तीसरी रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। पिंड वाले कहते पिंड ते ग्रह कोई, चलो बाबे कोले चलिए। कोई बाबा सी, पिंड दी जूत ही रहिंदा सी, फकीर सी, महात्मा सी, बड़ी मान्यता सी। पिंड दे लोग जाके कहते बाबा जी भैंसें चोरी होने लगी हैं गांव में, गांव पर कोई ग्रह हो गया शनि का, उपाय बताइए। बाबा जी ने कहा कोई फर्क नहीं पैंदा, गुरुद्वारा साहब दे स्पीकर च अनाउंसमेंट कर दो, एक चद्दर लेना, ध्यान से सुनना ये बात, एक चद्दर ले लेना, 4 बंदों को उस चद्दर के कोने पकड़ा देना। वो 4 बंदे चद्दर के कोने ऐसे ओढ़ के खड़े हो जाएंगे। पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकालो। जैसे ही भैंसों का चोर जो बंदा होगा वो चद्दर के नीचे से निकलेगा, उसको दिल का दौरा आएगा, वहीं मर जाएगा। अनाउंसमेंट कर दी, 4 मोतबार बंदों को चद्दर पकड़ा दी, चारों ऐसे लेके चद्दर खड़े हो गए। गांव के सभी मर्दों को निकाला, कोई नहीं मरा भाई साहब। गांव की औरतों को भी चद्दर के नीचे से निकाल दिया, कोई नहीं मरी। कहते बच्चों पर भी शक कर लेते हैं यार, और क्या है, चलो बच्चों को भी निकालो। बच्चे भी निकल गए पूरे गांव के, कोई नहीं मरा। पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे, और चोर तो चद्दर पकड़ के खड़े हैं, नीचे से हम निकल रहे हैं। अरे भाई साहब यही कहने आया हूं बल्ला वालों कि चद्दर ईमानदार बंदों को पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी। बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चद्दर चोरों के पास है, शक हम एक दूसरे पर कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं हम सबको। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा
झूठ पे झूठ चल रहा है, झूठ पे झूठ चल रहा है, जुमले पे जुमले चल रहे हैं। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मैंने कहा जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैं कहा ठीक है 20 दे दीजिए। कहते 20 में क्या बोलोगे? मैंने कहा दे तो दीजिए। कहते ठीक है। सामने मोदी जी बैठे थे। मैंने कहा स्पीकर साहब, जब 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, जब काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, पक्का है भाई। सब झूठ पे झूठ चल रहा है देश में और चल ही नहीं रहा कुछ। तो दोस्तों आपके पास आए हैं, मुझे पत्रकारों ने पूछा पंजाब और दिल्ली में आपने बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा क्या पूछा? पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, सीधी सी बात है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? बोले कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने पंजाब और दिल्ली में कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं, कमल उगा ही नहीं। तो ये काम कर। इनकी बातों में मत आना, इनकी बातों में मत आना। ये बहुत जुमले सुनाते हैं। तो जब मैं पार्लियामेंट में बोलता था तब ये सब लगा लेते थे वो हेडफोन कि कोई ना कोई बात करेगा। और पार्लियामेंट में जब मैं बोलता था मैं देश के लिए बोलता था। जब ये बांटने की बातें करते थे ना समाज को, तब मैंने कहा था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए, मत बांटिए, मत। स्वाजू थोड़े कोले आया, लगभग 2.5 साल तो ऊपर होगी पंजाब की गवर्नमेंट। कोई साढ़े ते इल्जाम नहीं करप्शन का, कुछ नहीं, तरक्की हो रही है। दिल्ली में तरक्की हो रही है, तो पंजाब हरियाणा क्यों नहीं? हरियाणा में बिजली के बिल क्यों नहीं माफ हो सकते? हरियाणा में नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती? हरियाणा में घर घर राशन क्यों नहीं आ सकता? हरियाणा में सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम क्यों नहीं चल सकता जैसे पंजाब में चलाते हैं हम? तहसीलदार खुद रजिस्ट्रियां करने जाते हैं गांव में, धक्के नहीं खाने पड़ते। ये हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां ईमानदार सरकार नहीं है। इस बार आपके सामने हम आएंगे। आपके पास पहले कोई रास्ता भी नहीं था, आपका कसूर नहीं है कोई, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं था। अब पहली बार रास्ता आएगा। झाड़ू का चुनाव चिन्ह आपके पास आएगा। और हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सरकार में आते हैं। हम किसी सर्वे वर्वे में नहीं आते भाई साहब। सर्वे तो घर पे बनाते हैं ये टीवी वाले, ये 2-4 टीवी वाले जो आ गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दिखाना तो चलो बॉस की मर्जी है, चलो आज कैमरे तो लगा रखे हैं ना, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो अखबार में भी नहीं लिखते, हम तो सीधा सरकार में ही आते हैं, हम अखबार में नहीं आते। ये फर्क है। हुण साडे पिंडां वाले ने, साडी मान बरादरी है, माना गुरदास मान, हरभजन मान, शहरी मान, हाँ जी, माना दे विच बड़े नाम, बाबू सिंह मान बड़े बड़े राइटर हुए। चलो मेरा नाम भी ले लो। सो मैं कहना कि एका रखो, कट्ठे हो, सरकार अपनी लेके आओ, किसी दी सरकार ना बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। पहला की हुंदा सी, जनता हार जाती सी, नेता जित जाते सी। इस बार उल्टा होना है जो पंजाब ते हरियाणे चो है, पंजाब ते दिल्ली चो है। जनता जितूगी, लीडर हारनगे। देख लो, पूछ लो बादल फैमिली से, सारा टब्बर हार गया। पूछ लो कैप्टन अमरिंदर से, सारा टब्बर हार गया।
पूछ लो मलूका, पट्ठल, जे वो फलाना तिमका, सब हार गए। किसने हराए? मैंने थोड़ी हराए, पब्लिक ने। पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। लोग जदों चौड़ बंदा अर्श ते ऊपर जाके मोदी वांगू हंकार करे, लोग कहते आजा काका फर्श ते हुण 240 आईयां ने, किधर गया 400 पार। अच्छा, दिल्ली में नहीं कहते ये, जब दिल्ली की इलेक्शन लड़ते हैं ना केजरीवाल वाली विधानसभा, तब ये बिल्कुल नहीं कहते कि अब की बार इतनी पार, क्योंकि उनको पता होता अब की बार सिर्फ यमुना पार, बस। सो ये अब की बार, ये वो सब जुमले हैं भाई साहब। टीवी पे मेरा इंटरव्यू किया गया, लाइव चल रहा था, नेशनल टीवी था हिंदी में। मुझे कहने लगे हमारा एक रैपिड राउंड है, रैपिड राउंड। हम एक बंदे का नाम लेंगे, राजनीति के बंदे का, तो आपको अभी बताना होगा उसके बारे में कोई शेर बोल दीजिए, उसके बारे में जो आपके मन में आता है बोल दीजिए, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा। मैंने कहा बोलिए, मैं भी तो यही काम करता था पहले, बोलने का। कहते सुखबीर बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, ना पंजाबी लिखनी आती है ना बोलनी आती है, लेकिन पंजाब के वारिस बनना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा जी महलों वाले हैं, महलों में रहते हैं, राजे हैं। जब मुगलों का राज था तो मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था तो अकाली दल के साथ थे, आजकल भाजपा का राज है तो भाजपा के साथ है, कभी पब्लिक के साथ नहीं हुए। कहते नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को कहीं से भी जोड़कर बोल सकते हैं, और साथ में कहते हैं गारंटी देता हूं। कहते कैसे? मैं कहा चंद्रयान, इसरो वालों ने चंद्रयान को लॉन्च किया, वहां मोदी जी चले गए। इसरो वालों ने चंद्रयान को लॉन्च किया, मोदी जी चले गए, और मोदी जी वहां बोल रहे हैं इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो कहां से आ गई? इसरो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, साइंसदानों का काम है। मैंने कहा अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? कहते जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी कक्षा में पढ़ता था, पढ़ाई में तो पैदल ही था, इसीलिए मुझे हर टीचर कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए मेरा इसरो से पुराना नाता। कहने लगे अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में क्या कहोगे? मैंने उसके बारे में भगत सिंह का शेर बोलूंगा कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया। कहते भगवंत मान, अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं? मैंने कहा जी अच्छा चलो बोल देता हूं। मैं कहा जे मैं देखा आमला बल्ले, जे मैं देखा आमला बल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा आमला बल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले ता बल्ले बल्ले बल्ले। ये तो अड्डी रहमत है जी, पब्लिक की रहमत है। बस यही अरदास करते हैं 2 टाइम, परमात्मा जितनी इज्जत दे दी भले ही बढ़ाना मत, लेकिन कम मत करना। मेरे हाथ से कोई ऐसे फैसले मत करवाना जिससे किसी गरीब का चूल्हे की आग जो है वो बुझ जाए। मेरे हाथ से ऐसे फैसले करवाना कि तरक्कियों की मोमबत्तियां जगे, तरक्कियां हो, सब समाज हमारा तरक्की करे, मजदूर भी तरक्की करे, SC BC हमारे किसान सब तरक्की करें। तो इसीलिए मैं आपको कहने आया हूं, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।
जब मर्जी बुला लेना, आपके हाजिर हो जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार से प्रेम से सुना। आराम से जाइएगा। तो फिलहाल जानते हैं भाई अमनदीप जी से, तो आज के कार्यक्रम लेकर ना क्या कुछ कहेंगे, तो जिस प्रकार कार्यक्रम आज की रैली को लेकर क्या कुछ कहोगे? तो इस तरीके का झूम जुट रहा था और बहुत सारे लोग आए थे, और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी के विचार सुने, क्या कुछ लगा? देखिए, आज की रैली के लिए मैं सभी हल्का वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके जो मेहनत है वो सफल हुई। आपने बहुत ही मेहनत की और आप सभी गर्मी के बीच में अपने बच्चे के लिए और मान साहब के लिए आप यहां पर आए। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज रैली से एक संदेश मिल चुका है कि अब विधानसभा का आगाज हो चुका है, चुनाव का आगाज हो चुका है। आप सब तैयार हो जाइए, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल डट के लड़ेंगे। हर माता, हर बहन, हर मेरे युवा साथी बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेंगे, अपने बच्चों के भविष्य की, स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हॉस्पिटलों की लड़ाई लड़ेंगे, फ्री बिजली की लड़ाई लड़ेंगे। जल्दी ही 2.5 महीना रह गए, हम सभी को एक मुट्ठी, एक बंद होके जोर लगा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपने जितना प्यार यहाँ दिया उससे ज्यादा प्यार मशीन के बटन पे दे देना। मैं वादा करता हूं आपके बच्चों को रोजगार तक की जिम्मेवारी अमनदीप जोंधला की। पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको चुन लेती है, तो जो वादे पार्टी ने अभी किए हैं तो आप पूरा कर पाओगे? वो वादे तो पूरे कर ही देंगे, पर लेकिन 5 साल के बीच में एक वादा और करता हूं कि किसी गरीब की छत चोने वाली नहीं छोड़ता। ये भी ध्यान रखना, हर गरीब के लिए अच्छा घर भी जरूर होगा और हर युवा के लिए एक रोजगार भी जरूर क्या होगा। बदलाव हो गया रहेगा जो हरियाणा में? बिल्कुल होके रहेगा। हरियाणा की जनता के हिसाब से आपने देखा है कि जो बिल्कुल बहुत ज्यादा झाड़ू चलेगा, ऐसी सफाई करेगा। पंजाब में तो कोई एक आधा कोना छोड़ दिया, हरियाणा वाले को नहीं छोड़ते, यूं घने नाड़ी है।